रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। अविस्मरणीय शाम एक्टिंग एवं बियॉन्ड का विमोचन एवं रंगमंच अभिव्यक्ति। जी हाँ, बता दें गुड़गांव के सांस्कृतिक आकाश में यह संध्या एक स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज हो गई, जब रंगमंच के प्रख्यात हस्ताक्षर प्रसन्ना और नगर के गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया। यह अवसर केवल रंगमंच प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि कलास्थली के लिए भी गौरवशाली था, क्योंकि प्रसन्ना जी ने अपनी पुस्तक एक्टिंग एवं बियॉन्ड के विमोचन के लिए इसी मंच को चुना। यह चयन कलास्थली की प्रतिष्ठा और रंगक्रम के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। पुस्तक विमोचन एवं प्रसन्ना जी का प्रेरणादायक संबोधन। जी हां, इस गरिमामय अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी महेश वशिष्ठ ने पुस्तक का विमोचन किया। इसके पश्चात प्रसन्ना जी आयामों पर अपनी दृष्टि साझा की। उनकी ओजस्वी वाणी, सदृढ़ विचार और रंगमंच के प्रति समर्पण ने उपस्थित श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। यह क्षण एक साधारण संवाद भर नहीं था, बल्कि एक संजीवनी की तरह था, जो रंगक्रम की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त था। नाटक की प्रस्तुतियां, अभिनय का संजीव संसार। इस सांस्कृतिक कार्य संध्या की अगली कड़ी में नाट्य निर्देशक आशुतोष शैलेश ने के सशक्त निर्देशक में डर और मुगल बच्चे जैसी दो प्रभावशाली नाटकों का मंचन हुआ। इन प्रस्तुतियों ने केवल दर्शकों को बांधे रखा, बल्कि साहित्य और रंगमंच के अनूठे संगम का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। गुलजार साहब की कहानी पर आधारित डर और कहानियां मंच से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि ये पारंपरिक नाट्य रूप में नहीं लिखी जाती, लेकिन इस प्रस्तुति ने साहित्यिक शैलियां, कविता, कथा, निबंध, आत्मकथा आदि को नाटक रूप में प्रस्तुत करने की संभावनाओं को और भी अधिक बल दिया है। यह बता दें, इस्मत चुगताई का साहित्य आज भी उतना ही प्रशंसिक है जितना अपने समय में था। उनकी कथा अनुसार आज लोग पढ़ने आतुरता को खो चुके हैं। हिंदी साहित्य की पुस्तकें कम ही खरीदी जाती हैं, लेकिन मंच या डिजिटल माध्यम से तो यह साहित्य फिर से जीवित हो उठेगा। बता दें कि अभिनय और निर्देशक एक यादगार प्रस्तुति रही। इन नाटकों में कहानियां और नाटक दोनों का संतुलन बनाए रखने के लिए इन्हीं एकल मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया। जी हां, बता दें हम डर में अभिनेता पंकज मौर्य ने अपनी सशक्त अभिनय से कथा को जीवंत बना दिया है। सर्चियर्स संस्था से प्रसारित कलाकार हैं और उनकी संवाद अदायगी, अंदाज का उतार चढ़ाव और भाव दर्शकों को बांधने में सफल रहे। मेरा नाम बेला शीलत है और हमारी संस्था का नाम है सर्चियर्स खोज के वर्ष, जो एक आर्ट एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन में काम करने वाली एनजीओ है। हम पालम विहार में हमारा कलास्थली एम्फी थिएटर नामक एक सेंटर है, जहाँ पर हमारे पास करीबन 100 से 120 लोगों को हम एक ओपन टू स्काई स्टेज पे बहुत सारी तरह की कलाओं का मंचन करते आ रहे हैं। हम यहाँ पर करीबन 16-17 साल से काम कर रहे हैं। आज की संध्या में दो बड़ी बातें हैं। एक है बुक लॉन्च, और प्रसन्ना जी जो थिएटर वर्ल्ड के एक स्टॉलवर्ट हैं, जो थिएटर से हैं, वो उनको बिल्कुल जानते होंगे। उनकी एक किताब का हम आज अवलोकन कर रहे हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी हम ब्लेस्ड हैं कि ये
कलास्थली के प्रांगण से हो रहा है। उसके साथ साथ 2 वन एक्ट ब्यूटीफुल प्लेज का मंचन हो रहा है प्रसन्ना जी को सेलिब्रेट करते हुए। पहला गुलजार साहब का अडेप्टेशन है जिसका नाम है, उस कहानी का नाम है खौफ, और दूसरा इसमें चुगताई की मुग़ल बच्चे। जो भी थिएटर को बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये कहानियाँ भी जानते होंगे। तो हमारी आशा है कि आज की संध्या बहुत ही रोचक होगी। और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्ना जी को। और ये बहुत मैं इस इवनिंग को बहुत उत्सुकता से इसका इंतज़ार कर रही हूँ। आज क्या खास रहेगा आज के जो खास यही कि 2 बहुत सुंदर कहानियाँ हैं, और ये कहानियाँ बहुत बड़े राइटर्स की कहानियाँ हैं जो जाने जाते हैं थिएटर और कहानियाँ लिखने में। तो लिटरेचर के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, और उससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि प्रसन्ना जी जो थिएटर में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, वो स्पेशली आज कर्नाटक से यहाँ पर अपनी बुक लॉन्च के लिए आए हैं। एक्टिंग ही उसका जो है टाइटल है। तो ये दोनों ही चीज़ें किसी भी बड़ी चीज़ से कम नहीं है। तो यही आज की शाम की बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम पूनम टंडन है। मैं कलास्थली और गुड़गांव थिएटर ग्रुप से लगभग 8 साल से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैंने थिएटर नहीं किया था। थिएटर मेरे लिए सिर्फ अभिनय नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। ये हमारे को सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए विवश करता है, आत्मचिंतन के लिए। जितनी बार हम कोई नया नाटक खेलते हैं, पढ़ते हैं, वो पूरा प्रोसेस बहुत ऑर्गेनिक होता है। सारे के सारे टीम मेंबर्स से, ग्रुप मेंबर्स के साथ किसी भी नाटक को पढ़ने में, और हमारे डायरेक्टर आशुतोष छैलर जी के साथ हर एक कैरेक्टर को समझने में हम जीवन के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। लेकिन जैसे रेगुलर कलाकार की जो मेहनत होती है, कला थोड़ा सीखना होता है, अलग अलग रंग कलियों में उसको ढलना होता है। हाँ। तो कितना अनुभव होता है और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कलाकार हर रंग में ढल जाता है। उसके लिए कितनी प्रैक्टिस और मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज़ बिना किसी चैलेंज के, बिना किसी मुश्किल से मिलती है, उसमें मज़ा नहीं आता। तो जिस कैरेक्टर के लिए, जिस कैरेक्टर को अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को टटोलना पड़ता है, पहले किसी किरदार को हटा के अपने खुद के किरदार को हटा के उसको जगाना पड़ता है, वही इसका मज़ा देता है। और अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो उससे बड़ी खुशी कुछ होती नहीं है। देखिए आज के जो प्रोग्राम है इसमें क्या खास रहेगा, क्योंकि अलग अलग कलाकार लोग आएंगे यहाँ पर, वे प्रोफेशनल अलग दिखाएंगे। तो आपका जो रोल है किस नाटक के ऊपर ज़्यादा खुश महसूस कर रहा है? आज मैं पहली बार एक सोलो कर रही हूँ। बहुत लकी फील कर रही हूँ कि इस्मत चुगताई की एक स्टोरी पर का मैं एक किरदार निभा रही हूँ। उसको स्टोरी को अकेले खेल रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि मैं कुछ लेवल तक उसको जस्टिफाई कर पाऊँगी, अपने दर्शकों को निराश नहीं करूँगी, और इसको बहुत बार मंचन किया जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। देखा जाए तो संस्कृति जो कार्यक्रम होते हैं, कलाकार होते हैं, वो उनमें बड़े रुचि, आज के युवा जो बच्चे हैं वो ज़्यादा नाटक में जा रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी कोई पहचान हो। उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक बुजुर्ग हैं और देखा नहीं रहता भी, स्मार्ट भी है, तो कोई मम्मी भी हैं, परिवार की हैं, तो ऐसे बच्चों क्या कि आगे किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको शायद मैं अपनी उम्र से बुज़ुर्ग लगूँगी, पर थिएटर एक ऐसी कला है जो 80 साल के वृद्ध को भी 16 साल का दिल दे सकता है। तो आपको वो जवान रखेगा, क्योंकि आप इतने नाटक के, इतनी स्टोरीज़ पढ़ोगे और इतने तरह के लोगों से मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे और रिफ्लेक्शन करोगे कि इट जस्ट कीप्स यू यंग। So I don't think age is any restriction here. Second, I feel, मुझे ऐसा लगता है कि जो युवा पीढ़ी हमारी, उनके लिए शायद थिएटर मैंडेटरी होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। जिसने थिएटर कुछ साल कर लिया वो एक डिसिप्लिन के थ्रू जाएगा, और मोर देन दैट उसको सारी टीम के साथ टीम वर्क करना आ जाएगा।
तो जो हमारी युवा पीढ़ी में टॉलरेंस कम हो रही है, पेशेंस कम है, अगर एक दूसरे के साथ कुछ साल थिएटर जम के कर लें तो उनका मेंटालिटी, एटीट्यूड बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, अडेप्टेबल हो जाएंगे हर सर्कमस्टांसेस के लिए और हर एक को समझने में बहुत आसान हो। तो मेरे हिसाब से तो थिएटर सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए एक कुछ साल के लिए। क्योंकि कलाकार को एक चीज़ देखा जाता है कि सामने ऑडियंस होते हैं, वो ऑडियंस सिर्फ कलाकार को देखते हैं, कलाकार उसको किस तरह से बांध सकता है, उसमें ऐसी क्या खासियत है जो कि उसको वहाँ पर उनका दिल जीतना, वही उसकी कलाकारी की सबसे मेन। कलाकार की सबसे खास बात है उसकी ऑनेस्टी। वो जितनी ईमानदारी से उस रोल को अदा कर पाएगा, जितनी ईमानदारी से उसको निभा पाएगा। जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, कितने सादे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स, या इरफान खान, इतने ज़्यादा सादे और इतनी नेचुरल वे में एक्टिंग करते हैं, इतनी सादगी से करते हैं कि वो सबके दिल को टच कर जाता है। थैंक यू। पर लगाना थोड़ा माइक रोल। नमस्कार, मेरा नाम पूनम टंडन है। मैं लगभग 8 साल से यहाँ कलास्थली गुड़गांव थिएटर ग्रुप से जुड़ी हूँ। इससे पहले मैंने कभी थिएटर नाटक नहीं किया था, सिर्फ देखा था। पर यहाँ का नाटक देख के या कुछ और नाटक देख के मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे भी थिएटर से जुड़ना चाहिए। वैसे एक प्रोफेशनल हूँ, गृहस्थ हूँ, मम्मी हूँ, बहू हूँ, और बहुत दोबारा करेंगे, सॉरी।